नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विभावरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस हफ्ते के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल लिखा है अपना शीतल आर्या। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि ये जो कैप है ये निकलता तो नहीं है और ये खाना खाते समय इसका कितना गारंटी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी अगर दांत में आप कैप लगाते हो और स्पेशली आप अगर सामने के दांतों पे कैप लगा रहे हो तो वहाँ पे कैप लगाने के बाद आपको कुछ कंडीशंस है जो फॉलो करनी चाहिए। आपको कुछ तोड़ना नहीं होता है, तो या अगर कोई स्टिकी फूड है, चिक्की है, च्युइंगम है या चॉकलेट, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। और जो भी चीज़ें अगर आप सामने से जो तोड़ने वाली है उसको, जैसे एप्पल है, बिस्किट है या गाजर काकड़ी जो भी रहेगा उसको आपको काट के खाना है, ताकि इस पर आपको प्रेशर नहीं देना है। तो ये सालों साल चलते हैं। मोस्टली सामने के कैप भी नहीं निकलते हैं अगर अच्छा उसका सपोर्ट रहेगा और आपकी खाने की हैबिट अच्छी रहेगी तो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल किया है योगिता बावनकर ने। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि मैम मेरी बेटी 3 साल की है और उसके टीथ में कैविटी हो गई है और क्या करें, अगर फिलिंग करता है तो वो परमानेंट रहती है क्या। 3 साल की बच्ची है तो उसके मिल्क टीथ आए हैं और जहाँ पे आपको लगता है कि कैविटी है तो वो आपको तुरंत वो कैविटी को साफ़ करके उसको भर के रखना चाहिए। अगर कभी वो निकलती है तो उसको भी आपको रिफ़िल करना ज़रूरी है। ये परमानेंट नहीं रहता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे चॉकलेट खाते हैं या जो भी स्टिकी फूड खाते हैं तो उसके वजह से फीलिंग निकलने के चांसेस होते हैं। तो अगर जब भी कभी फीलिंग निकलती है आपको उसको दोबारा फीलिंग करवाना चाहिए। और नॉर्मली जब तक दूध के दांत रहते हैं तब तक आपको चेकअप करके और फिलिंग करते रहना ही पड़ेगा, जब तक आपके परमानेंट टीथ नहीं आते हैं। तो दूध के दांतों का इलाज करना चाहिए या नहीं, इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल है हर्ष मिश्रा जी ने कहा है कि मैम मुझे कभी दर्द होता है, फिर 2 दिन में मैं नॉर्मल हो जाता है और मुझे स्वेलिंग है मसूड़ों में, तो बिना निकलाए नहीं होगा क्या। मतलब उनके अक्कल दांत में, उनका जो विजडम टूथ है वहाँ पर उनको दर्द होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी स्वेलिंग आती है, क्या उसको निकालना ज़रूरी है क्या, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो अक्कल दांत का कैसा है दोस्तों कि अगर स्वेलिंग अभी कैसे आ रही है, अगर आपको स्वेलिंग बाहर से आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको चेकअप करके एक्सरे निकालना ज़रूरी है। मोस्टली अक्कल दांत की पोजीशन के ऊपर उसको निकालना है या रखना है वो तय होता है। अगर आपके दांत अक्कल दांत सीधा है, स्ट्रेट है और सिर्फ खाना फंसने के कारण वहाँ पे सूजन आ रही है, हल्का सा दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्लीनिंग कर सकते हो। नॉर्मली क्लीनिंग मेंटेन करने के बाद वो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल होगा और दर्द भी रुक सकता है। अगर दांत आपका अक्कल दांत जो विजडम टूथ है अगर वो टेढ़ा है तो उसके वजह से अगर कैविटीज़ फॉर्म हुई है सामने के दांत में तो उसको आपको निकालना चाहिए। ठीक है, या उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। सवाल किया है अदनान गेमर। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मैडम आपका हॉस्पिटल कहाँ है, ज़रूरत है। तो मैं काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि मेरा क्लिनिक कहाँ पे है। दोस्तों, मैं बेसिकली नवी मुंबई से हूँ। मेरा क्लिनिक नवी मुंबई नेरुल में है। अगर आप कोई नवी मुंबई में रहने वाले हो या बॉम्बे में रहने वाले हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा नेक्स्ट बताया डॉक्टर रहमान नवाज़ आलम, गुड वर्क। उन्होंने गुड वर्क करके कहा है, थैंक यू। अनामिका शाह, हेलो मैम, मेरे 2 टूथ में रूट कैनाल हुआ है, 1 साल हो गया। अब वो टूथ से सडन ही कभी ज़रा सा ब्लड आता है और गम सूज जाते हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है। देखिए, रूट कैनाल करने के बाद क्या होता है, मोस्टली अगर आपने कैप नहीं लगाया होगा तो वो जो ऊपर की फिलिंग की होती है वो फिलिंग कभी कभी निकलती है या कुछ खाना फंसने के कारण वो फिलिंग ओपन हो जाती है। तो इसके कारण भी आपके मसूड़े से खून आता होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ पे आपका खाना वहाँ पे जाके बैठता होगा, इसके वजह से भी वहाँ पे आपको गम्स का इशू हो रहा है। तो एक बार आप चेकअप कीजिए और ये है तो वहाँ पे आप दोबारा ट्रीटमेंट करके, अगर कैप नहीं लगाइए तो कैप को भी आप तुरंत लगवा लीजिए। ठीक है, और देखिए रूट कैनाल किया हुआ दांत है तो वो टूटे ना, इसीलिए उसका प्रॉपर्ली आप प्रिकॉशन लीजिए। नेक्स्ट बताया पिंकी नाग, इन्होंने बहुत अच्छा है, मुझे भी करना है मैडम। अच्छा, दांतों के गैप के बारे में इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है राजेश यादव, बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया है, गुड वर्क या बहुत अच्छा है करके मुझे कमेंट्स किए हैं। उन सभी लोगों के लिए थैंक यू।
स्वप्नाली सानप करके इन्होंने एक सवाल किया है कि डियर मैम, मेरे टीथ को भी प्रॉब्लम है, मतलब टीथ में स्पेस है, क्या मेरा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। स्वप्नाली सानप, तो अगर आपके दांतों में गैप है, मुझे एक बार आपका फ़ोटो चाहिए होगा, तो मैंने आपको शायद से रिप्लाई किया है कि मेरे जीमेल आईडी पे मुझे आप एक फ़ोटो भेजिए कि किस प्रकार का गैप है, वो एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने यही कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। काफ़ी जन को मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो मैं आज मोस्टली आपको संडे तक रिप्लाई भी आ जाएंगे। कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा आपको सवाल, तो आप मुझे आपके दांतों का जो भी पिक्चर रहेगा वो मेरे आप जीमेल आईडी पे आप मुझे सेंड कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।